इसीलिए कर देता हूँ। कितना भी वर्क हो मेरे को बर्डन नहीं लगता कंप्यूटर से रिलेटेड। सर मेरी यही है कि फील्ड के अंदर जाके प्रोडक्ट सेल करना वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर होता है कि सीड्स या पेस्टिसाइड किसान को जाके बेचो, वो चीज़ सर तो इसीलिए। क्या आपके अकॉर्डिंग में बिजनेस है? कैसे? क्या आपके अकॉर्डिंग में बिजनेस है जो आपने बोला कि सेल करना है, क्या वो बिजनेस है? बिजनेस तो नहीं होगा सर, वो यही है कि कंपनी के अंडर में रह के कंपनी का बिजनेस होगा। कंपनी आपका क्या होगा वो? आपके मेरी अकॉर्डिंग क्या है? आप जो उसमें काम कर रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग क्या है वो? जो भी होगी जो है। टेल मी वन थिंग कि बिजनेस होता क्या है? क्या होता है बिजनेस? सर, बाइंग और सेलिंग एनी कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक प्रॉफिट। टू मेक प्रॉफिट। ओके। एंड आप जो काम करने जा रहे थे, कंपनी थ्रू काम करने जा रहे थे, Yes, एंड आप तो सोचा हो कि बिजनेस करना है मुझे, यस सर। कुछ सोचा अलग से कि ये बिजनेस करना है मुझे? भी सोचा नहीं? पर्टिकुलर नहीं सोचा सर। किसकी गलती है? गलती तो मेरी है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट भी तो नहीं कर सकते सर। देखो, हम 23 ईयर्स के हो गए हैं। यस सर। अगर इस चीज़ में आके कोई हमें बताए एंड तब हम कुछ काम करें यस सर। तो प्रॉब्लम है, कमी है। यस सर। 23 साल के हो गए हम, Yes. बच्चे तो है नहीं कि कोई हमें बताएगा तो हम कुछ स्टार्ट करेंगे। यस सर। कि अभी अंदर से नहीं, अभी नहीं आया कि मुझे ये करना चाहिए? सर अंदर से तो आता है, लेकिन वो प्रेशर रहता है थोड़ा। प्रेशर रहता है। यस सर, कि गवर्नमेंट की तरफ जाना। ये ना थोड़ा एक्सक्यूज टाइप है कि प्रेशर है, फैमिली बोल रही है तो गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं। यस सर। फिर लगा कि यार नहीं हो रहा, यस सर। अब रास्ता ठीक नहीं है, फिर मैंने चेंज कर लिया। अब लगा कि नहीं रास्ता ठीक नहीं था, तो फिर क्या हुआ? एक चीज़ हुआ ना, हमने पहले डिसाइड क्यों नहीं किया? एक ना मंजिल पता नहीं कहाँ जाना है। जो ट्रेन में बैठे हैं ना, यस सर। सब लोग ट्रेन में बैठे हैं ना, हमें ये नहीं था कि वो ट्रेन जा कर रही है, बस बैठ गए हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे अगर वो डब्बा, अगला डब्बा है वो स्लीपर डब्बा, वो अच्छा होगा, मे भी कोई कंपनी ऐसी जॉब कर लिया या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अच्छी बिग सिक्योर जॉब मिल गई तो लोग मे भी अच्छा होगा। लेकिन दूसरा नंबर होता है कि ये भी सेम है, उसमें लोग कुछ अलग थे, भीड़ थी, इसमें लोग कम है, लेकिन सेम है। फिर लगाने की इस पर डब्बा अच्छा होगा, उसमें बैठ गए। लेकिन तीनों कंडीशन में एक बात कॉमन थी, हमें पता नहीं वो ट्रेन कहाँ जा रही है। अगर ट्रेन में बैठते हैं ना तो कोई तुम्हारे कान में बोलता है कि तू ट्रेन में बैठ जा, कुछ खाना पीना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और हम बैठ लेते हैं। कभी पीछे हमने पूछा नहीं हमने उनसे कि क्यों बैठ रहा हूँ। तो लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? वाई एवरीथिंग, जो कुछ भी है क्यों कर रहे हो? सर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन। जैसे या तो एसओ के अंदर गवर्नमेंट में जाऊँ या फिर अलग। सर ऐसे जब हम government पैशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना Yes, sir. तो हम होते हैं सेटिस्फाइड Yes, sir. कि मेरा पैशन ये है। हम पैशन को जोड़ते हैं, हमारे बिजनेस से जोड़ लेते हैं कि ना मेरा पैशन कुछ है, हमने उसको बिजनेस में जोड़ लिया तो हम सेटिस्फाई हो गए। बट बिजनेस तो नहीं हुआ ना। एंड बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम प्रॉफिट ले, प्रॉफिट हर जगह ले रहे होते हैं, बट हर जगह बिजनेस नहीं होता। एंड बिजनेस क्या होता है? द बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सिस्टम एंड सिस्टम जनरेट मनी। एंड वार्न बफेट जानते हो? वार्न बफेट, कौन सा? वार्न बफेट जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, उन्होंने एक बात कही थी कि इफ़ यू आर नॉट अर्निंग वाई स्लीपिंग यू आर स्टिल डूइंग अ जॉब। आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए और सोते हुए पैसे नहीं कमा रहे हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन हर चीज़ का पर्पज़ होता है। आपका पर्पज़ क्या है? ठीक है, विकास ने आपको बता दिया बिजनेस करना है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आपको बिजनेस करना क्यों है? सर अभी इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कोई है? आपको पता ही नहीं है ना अभी ये बिजनेस क्या है क्या नहीं है, वो पता ही नहीं है बिल्कुल। ये बात भूल जाइए, वो छोड़ दीजिए। ये मीटिंग का पर्पज़ क्या है आपको मालूम है? ये मीटिंग किस लिए रखी गई है? ये मीटिंग क्या, मीटिंग किसके लिए है? सर इंट्रैक्शन हो सके और पता चल सके। इंट्रैक्शन उसके, ओके। और
आपने वो सुना कुम्हार जो मिट्टी घड़े बनाता है, कैसे बनाता है? गीली मिट्टी से गीली मिट्टी से बनाता है। क्या करता है? उसको सांचे के ऊपर रखता है। वो चाक पे घुमाता है, उसको शेप देता है, उसको आग में तपाता है, तब गड़ा रेडी होता है। और जो गड़ा बनेगा ना, वो चिकनी मिट्टी काली मिट्टी से बनेगा, और किसी मिट्टी से नहीं बनेगा। तुम लोग काली मिट्टी ढूंढ रहे हैं, ओके, वी आर डूइंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, हमको बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो हमें चाहिए, हमें जो ऐसे लोग चाहिए जो क्रिएटिव हो, जिनका पर्पस हमका सेम हो। वो ऐसा नहीं कि किसी मिट्टी गड़ा बन जाएगा। तो मीटिंग का पर्पस वो है कि हम वो काली मिट्टी ढूंढ रहे हैं, ओके। अगर ऐसा ना कि आपका पर्पस हमारा पर्पस अलग है, तो फिर नहीं हो पाएगा। देखो तुम पाइपलाइन, उसमें एक छेद होगा ना, उसमें कुछ भी फ्लोज आ गए ना, तो कुकर खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी। तुम्हें अच्छे लोग चाहिए, उसमें क्रिएटिव लोग चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब कि चेंज हो रहे टाइम के साथ। जैसे नहीं कि आप खुद को अच्छा सोच पा रहे हो, आपके बैकग्राउंड से, आपकी एजुकेशन का मतलब नहीं है, गड्ढा हम अपने आप बना देंगे, ओके। बट आप सोचते कैसे का पर्पज़ क्या है, कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। एंड पैसा पर्पज़ नहीं होता, इकोनॉमिक स्टोन पर्पज़ नहीं होता, समझते हो ये बात? तो आपका पर्पज़ क्या है? बस लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो, या तो मैं गवर्नमेंट में IBPS SO में सेटिस्फाई था, या इस तरह। तो सेटिस्फैक्शन क्या होता है? दो चीज़ें होती है, एक नीड्स एंड ड्रीम्स, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी जॉब हो, मतलब जिसमें वो आपका पैशन हुआ ना, आपको अच्छा लग रहा है उसमें, उन्होंने बिजनेस में जोड़ दिया, वो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। देखो हम कब होते हैं सेटिस्फाई, एक होते हैं नीड्स, एक ड्रीम्स। हमने बोला कि गाड़ी लेनी है, तो दो गाड़ियाँ हैं, एक आल्टो भी है, एक पोर्श भी है, जो दोनों में 4 टायर हैं, दोनों में AC है, सब कुछ सेम है लगभग। अगर सेटिस्फाई होना है तो आल्टो भी ठीक है, अगर पर्पस ड्रीम्स हैं तो आल्टो से पूरे नहीं होंगे, वो पोर्श चाहिए। अगर सेटिस्फाई होना है तो जो करो वो ठीक है, गो विद द फ्लो, जो चला उसमें चलते रहो। कुछ अलग करना वो चेंज है, एंड चेंज इज़ वेरी हार्ड। तो जिस कंफर्ट लाइफ से हम आए, जो हम देखते आए हमेशा, उसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड पर्पस नहीं होगा ना, तो साथ काम नहीं कर पाओगे। हमें लाइफ में ये नहीं होता ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिर कैसे करेंगे। एंड पैसा पर्पस नहीं हो सकता किसी चीज़ का, अगर पैसे का पीछे करेंगे कभी मिल ही नहीं पाएगा कुछ भी। भगत सिंह को जानते हो ना, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने हमेशा पर्पस को फॉलो किया था। फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम, हमारे जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है भगत सिंह का, तो उन्हें कितने फॉलोअर होते हैं? मिलियंस। महात्मा गांधी के। और सबसे ज़्यादा फॉलोअर आज के टाइम में रोनाल्डो के, और वो 21 करोड़ रुपये कमाता है सिर्फ सोशल साइट से। और गांधी जो कितने पैसे कमाते हैं। तो कभी उन्होंने पैसे वैसे नहीं किया ना, उन्होंने कि मैं दिलों में स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, पर्पस को फॉलो किया और करते गए। आपका पर्पस क्या है लाइफ का? पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा हम अच्छा कमा लेंगे, मतलब मीनिंग पर्पस नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा है कि हाँ पैसे मैंने बहुत कमा लिए, अब ठीक है, हम सिर्फ पर्पस के लिए जा रहे हैं, बट आपका पर्पस अलग हो गया तो आप अलग निकल लिए। पर्पस समझ पा रहे हो लाइफ का? पर्पस क्या है आपके लिए पर्पस क्या है? ड्रीम्स वगैरह पूरे। एक ऐसी चीज़ लाइफ में, तो ये पूरा नहीं हो तो मैं मर भी नहीं पाऊंगा। होता नहीं यार, लाइफ में एक ऐसी चीज़ कि यार ये कोई नहीं ना, तो मैं ठीक से मर भी नहीं पाऊंगा। ऐसा क्या है? परिवार को सर खुश देखना, बस ये आज कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ भैया, उनका थोड़ा नाम बढ़िया हो। आप भी खुश होंगे, वो आपसे कभी भी नहीं बोलेंगे कि उन्हें कुछ चाहिए।
क्योंकि पता ना कि जिस आप कैपेबल हो ना वो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं भी एक होता ना कि मिडिल क्लास फैमिली और लो मिडिल क्लास, मतलब गरीब थे दिखाने के लिए मिडिल क्लास है। तो एक बार मुझे मालूम थी कि लाइफ मुझे पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसा भगवान से कम भी नहीं है। तो पैसे के पीछे भागा, पूछा लोगों से क्या करना चाहिए, तो बोला कि तुझे जॉब करनी पड़ेगी। मैंने जॉब तो कर लूँगा पर जॉब कौन सी, तो बोले कि इंजीनियरिंग में पैसा है, तो इंजीनियरिंग कर लिया। मैंने आफ्टर इंजीनियरिंग एक जॉब मिली LNT में, नाम सुना LNT का, लास्ट एंड टोबरो, बोले कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चली 17,000। ठीक है, तो होता ना कि जब पैसे नहीं होते फिर जॉब लगते तो पैसे आते हैं, कितने होते खुश की लाइफ होगी सेट। बता रियल जर्नी स्टार्ट आफ्टर जॉब। जब जर्नी स्टार्ट हुई ना, क्या था ना कि आफ्टर 6 मंथ मुझे मालूम कि लाइफ साइंस नहीं बना रही, कि मैं जा रहा हूँ, मजदूर मेरे बाद में आ रहे हैं, मैं बाद में आ रहा हूँ घर पे और वो मुझसे 2-3 घंटे पहले जा रहे हैं। तो वो बिस्किट रेडी हो गई मेरी लाइफ की, तो लाइफ में साइंस नहीं बना रही। और टाइम जब छोटा था ना कि घर वाले 5,000 रुपये में घर चला रहे थे, तो दे ऑलवेज कम्प्रोमाइज़, हर चीज़ कम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, बट मैंने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, थोड़ा जिद्दी था। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, साइकिल चीज़ चाहिए। तो एक बार मैंने पैसा तो मुझे बहुत कमाना है, फिर तब लगा यार जॉब करने के बाद कि लाइफ साइंस नहीं बना रही। जब घर पे जा रहा हूँ ना तो मोम पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, वो चाहिए पैसे खर्च करेंगे ना तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो पैसे कम खर्च करके 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा रह जाएंगे। पैसे कम खर्च करें तो एक बात मालूम होगी कि पैसे कमाने से काम नहीं चलेगा, तो टाइम कमाना होगा। अगर टाइम सिर्फ पैसा नहीं है, मुझे टाइम कमाना है। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे जो पूरे हुए इस बिजनेस में आने के बाद। मैं आफ्टर 1.5 ईयर्स आप मुझे लग रहा ना कि हाँ मैंने डिसीजन सही लिया था, कि जो मैं जॉब में करता ना, जो मैं 10 महीने में करता हूँ 1 महीने में कर रहा हूँ। काफ़ी ड्रीम्स पूरे हो गए, उस पर चल रहा हूँ। अब नए ड्रीम आ गए हैं। तो मोह में क्या होता है कि सब जुड़े हुए थे, मोह से आप लोग जुड़े हुए होंगे, काफ़ी क्लोज हो गए, तो कभी नहीं बोलते हो। जो मैं कि हाँ कैपेबल हो गया तो अंदर बच्चा बाहर आएगा। तो बचपन जब आएगा जब आप कुछ कैपेबल बन जाओगे, जब पैसे को चेज करोगे ना तो कभी नहीं हो पाएगा वो। अरे पैसे से मतलब पर्पज ना वो ना, छोटे जब इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जब बड़े हुए ना कि लगा यार जॉब भी करनी है, शादी भी करनी है, घर बनाना, गाड़ी लेनी है, तो वो होती है डिस्ट्रैक्शन। अगर पर्पज कुछ और है ना लाइफ में, तो ये बिजनेस आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर आपका कंप्यूटर में है, बाकी चीज़ों में है, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, अगर मंजिल हमें मालूम है ना, रास्ते हम अपने आप बना लेंगे। मेरे पापा बहुत पैट्रियट, कभी नहीं पूजा पाठ वाले, तो कभी हमारी बात नहीं होती थी, तो वो कहते मैं घर से बाहर ऐसा इसका लगा। लेकिन जब उन्हें थोड़ा कैपेबल हो गया, अब वो मुझसे बात नहीं करते हैं, बोलते हैं यार बहुत हो गया घर पे, पूजा पाठ बहुत हो गया, चलो गोवा चलते हैं। मेरी बॉन्डिंग आ गई। कब वो जब मैं कैपेबल हुआ, वो जब हुआ जब मैं पर्पज भी से भागा। ऐसा नहीं है कि आप आओगे करोड़पति बन जाओगे। तो जॉब में 50 साल में करते हैं ना, जब पर 3 साल में करते हैं, तो उसे घिसानी पड़ती है। ओके, स्वामी विवेकानंद जानते हो? स्वामी विवेकानंद को कौन थे वो? महात्मा थे सर, उन्होंने ज्ञान दिए। महात्मा क्या महात्मा है सर, ज्ञान। हाँ, आपने सुना नहीं उनके बारे में? सुना सर, बहुत उनका एक बहुत बड़े संत थे। सर उनकी एक लाइन है, वो मैं रखता हूँ, मतलब हाँ, बोलो। कि उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको। सर उनकी वो बात मतलब समथिंग ना, हम कभी ना उससे मोटिवेट होते हैं, एंड जब वो बोलते हैं ना मुझे इंस्पायर, यस सर, उसकी हर बात में होती है इंस्पायर। तो उन्हें पूरे वर्ल्ड में 7 जगह प्रचार किया था, अमेरिका में भाषण दिया था, ब्रह्म समाज उन्होंने बनाया था। तो ऐसा बोलते हैं कि इंडिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे वो, जो 35 ईयर्स की एज में थे ना, तो गुरु को बोले यार मैंने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया,
सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं सब कुछ सीख चुका, अब मैं क्या करूँ? मैं चारों वेद पढ़ लिए, पूरी दुनिया घूम चुका, सब कुछ मैंने कर लिया, मैं क्या करूँगा? तू मर जा। इफ़ यू आर लिविंग दैट पर्पज ना, देयर इज नो मीनिंग ऑफ लिविंग। कि मैं क्रियोसिटी वो था ही हमारा, मैं बहुत कुछ करना है, बट पर्पज नहीं है ना, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मंजिल हमें पता ना कि क्या क्या है, तो हम रास्ते बना लेंगे। पर्पज नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जाना कहाँ है? वो ट्रेन कहाँ जा रही है? बिजनेस समझ में आया आपको? यस ये बिजनेस समझ में आया? यस सब कुछ समझ में आया? क्या बिजनेस है? सर डेटा एनालिसिस वगैरह काम होता है ऑनलाइन। डेटा एनालिसिस बहुत जगह होता है। यस अब कंप्यूटर काम करते हो तो बहुत जगह होता है, हर जगह होता है। यस तो क्या वो बिजनेस है? फिर क्या है बिजनेस हमारा? ब्रीफ में तो सर बाद में ट्रेनिंग्स के बाद में पता चलेगा सर। जब हम कुछ काम करते हैं तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम कुछ काम करते हैं ना यस सर इंडिया में, हम सोचते नहीं। वही बात हो, पता ही नहीं है तो जाओ कहाँ पे? विकास ने को बताया बिजनेस है, यस समझ में आ गया बिजनेस? यस इतने समझ में आ गया बिजनेस? ये सब पूरा तो बहुत कुछ चल रहा होगा माइंड में, कुछ चल रहा होगा कि क्या है, कैसे है, कुछ नहीं चल रहा। चल रहा है सर। तो बोले मुझे समझ में आ गया। नहीं सर बिजनेस है बस सर, पूरा ब्रीफ में मतलब वर्क क्या होता है वो चीज़ तो बाद में पता चलेगी कब चलेगी? सर। कैसे कब पता चलेगी बाद में? सर इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग्स वगैरह के बाद सर। क्या होता है ना कि इंडिया में क्या होता है ना, हमने स्टार्ट कर लेते हैं कि सर ने बिजनेस किया, मुझे लगा अच्छा है तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया। तो सर ने एक स्कूल खोला बहुत मेहनत से, नाम बनाया, हमें था कि उसकी इतनी मेहनत की है तो वो अच्छे काम कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर लिया, हमें पता नहीं था बिजनेस उसमें क्या होगा और हम फेल हो गए। IBM बोलते हैं कि इंडिया में 87% बिजनेस ऐसे फेल हो जाते हैं, सोचते समझते नहीं कर लेते हैं। रास्ता गलत चूज कर रहे हो आप। अगर पर्पज नहीं है ना तो गलत रास्ता चूज कर